हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर में जो दूसरे सत्र यानी सेमेस्टर 2 में 7वां पाठ है, धरती की शान कविता पाठ है। उस कविता के बारे में पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब उस धरती की शान कविता के शब्दार्थ और व्याकरणांश को यहाँ देखेंगे। यह शब्दार्थ डीएससी परीक्षा की दृष्टि से आप ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ तेलुगु और अंग्रेजी में भी आप जानना आवश्यक है। अमृत, अमृतमु, सुधा, नेक्टर, माटी, मट्टी, मिट्टी, साइल, नभ, आकाश, आकाशम, स्कई, फोड़ना, पगलगొట్టుట, तोड़ना, टू ब्रिक, शीश, तला, सिर, हेड, शान, वैभव, स्प्लेंडर, प्रलय, प्रलयमु, विनाश, होलोकास्ट, पवन, गाली, हवा, एयर, तूफान, तूफान, आंधी, स्ट्राम, धरती, भूमि, पृथ्वी, अर्थ। यहाँ देखिए, धरती सा धीर किसे कहा जाता है? धरती सा धीर मनुष्य को बता जा सकता है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हो सकता है? यहाँ मनुष्य धरती की शान को बढ़ा सकता है अपनी शक्ति के अनुसार। सभी जीवों की रक्षा कर सकता है, प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। उसी तरह अपने सारे जीव जंतुओं की रक्षा भी कर सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कविता ने ऐसा क्यों कहा होगा? यहाँ पवन यानी हवा से तेज कर गति से और हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर के जरिए से आधुनिक जो तकनीकी के अनुसार ड्रोन, जो नई तकनीकी है, ड्रोन के जरिए से अपनी शक्ति को आगे बढ़ा सकता है। क्षणिक समय भी जो हमारा समाचार आगे ले सकता है। यहाँ नभ का अर्थ है आकाश में, हवा से आकाश में उड़ना और आकाश में उड़कर अपने अपने अनुभवों को जल्द से जल्द प्राप्त करना, इस तरह यहाँ बताया गया है। पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम बताइए। तो जो चाहे, यहाँ उदाहरण के लिए दिए गए हैं यहाँ, और इसके अनुसार दूसरा वाक्य बनता है, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ ले, यह दूसरा वाक्य बनता है। उसी तरह तीसरा, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। उसी तरह तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। और उसी अंत में, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। इस तरह वाक्य यहाँ बन सकते हैं। यह कविता 1 से 2-3 बार पढ़ने पर आप इस वाक्य को पहचान सकते हैं। वाक्य पढ़कर उचित शब्द को खाली जगहों में लिखिए। यहाँ देखिए, धरती की शान तू भारत की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यहाँ देखिए, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। इस तरह यहाँ लिखना चाहिए। उसी तरह पद्यांश पढ़कर विकल्पों से प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। यहाँ देखिए, कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तू पाए जा। ये भाग्य तुम्हारा, तू कर्म से बनाए जा। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफ़र। ये जन्म है तुम्हारा, तू सार्थक बनाए जा। इस कविता के कवि है नीरज अरोड़ा। यहाँ ये 2 कविताएं हैं 4-4 पंक्तियों के। इनमें से कोई एक कविता देकर इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफ़र। ये जन्म है तुम्हारा, तू सार्थक बनाए जा। यहाँ इस कविता के कवि है नीरज अरोड़ा। इस तरह कौन सा भी कविता दे सकते हैं। इस कवि के कविता कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इस पद्य के नीचे प्रश्न दिए गए हैं, हम देखेंगे। कदम कदम बढ़ाने से क्या पा सकते हैं? इसका उत्तर बनता है सफलता, यानी सफलता। मनुष्य का भाग्य किससे बनता है? भाग्य से, कर्म से, सरल से, कर्म से। हमें किस पर निगाह रखनी चाहिए? ये यहाँ देखिए, भविष्य पर, पड़ोसी पर, लक्ष्य पर, भाग्य पर। कविता के अनुसार लक्ष्य पर है। किसे सार्थक बनाना है? यहाँ देखिए, प्रकृति को, दूसरे को, दुनिया को, जन्म को। भाग्य का विलोम शब्द क्या है? दुर्भाग्य है। योग्य, सुभाग्य, दुर्भाग्य, कुभाग्य, दुर्भाग्य। इस दुर्भाग्य की वर्तनी पर यानी शब्द पर ध्यान दीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछने की संभावनाएं हैं। भाग्य का विलोम शब्द बनता है दुर्भाग्य। पद्यांश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। यहाँ देखिए पद्यांश, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इस तरह का कविता, इस कविता के कवि है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। ज्ञान हमको दीजिए 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में यह कविता दी गई है। उस कविता के अनुसार यहाँ यह पद्य दिया गया है। उन वीरों के बच्चे हैं जो दुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम किन के बच्चे हैं? इस तरह के प्रश्न आप स्वयं बनाने को कहते हैं। इस कविता के कवि है ज्ञान हमको दीजिए, कविता का नाम ज्ञान हमको दीजिए। कविता के कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी। यहाँ देखिए, उदाहरण के लिए हम किन के बच्चे हैं प्रश्न बनाया गया है। हम स्वयं प्रश्न बनाने पर हम कहाँ नाम कमाएंगे, और उसी तरह इन पंक्तियों के कवि कौन है, उसी तरह हम किन का मान बढ़ाएंगे। इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ देखिए 3 प्रश्न स्वयं लिखिए। और उसी तरह पर्यायवाची शब्द धरती, पृथ्वी, भूमि, संतान, संतति, संतति, औलाद, संतति, औलाद, भगवान, भगवान का अर्थ है प्रभु विधाता, प्रभु विधाता। अग्नि का अर्थ है अनल आग, अनल आग। हिम्मत, साहस, बहादुरी। दूरी। इस तरह इसी के अनुसार पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख चुका हूँ मैं। फिर से एक बार, धरती, पृथ्वी, भूमि, संतान, संतति, औलाद, भगवान, प्रभु विधाता, अग्नि, अनल आग, हिम्मत, साहस, बहादुरी। यहाँ देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द कायर, वीर, धरती, अंबर, वरदान, अभिशाप, अमृत, विष, पुण्य, पाप। फिर से एक बार, धरती, अंबर, वरदान, अभिशाप, अमृत, विष, पुण्य, पाप। उसी तरह वर्ग पहलिया, उदाहरण के लिए भगवान दिया गए हैं। उसी तरह यहाँ बनते हैं धरती, तूफान, पहाड़, उसी तरह पवन, दान, इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बेमेल शब्द पर गोल निशान लगाइए। धरती, अंबर, मनुष्य, तूफान। उसी तरह यहाँ पर्वत, नदियाँ, माटी, प्राण, शीश, धीर, वीर, शूर, शीश। उसी तरह बड़ा, काल, उत्तम, महान, काल, फोड़, तोड़, जोड़, पहाड़, पहाड़। आप ध्यान दीजिए, 3 शब्द एक का अर्थ देंगे, एक अलग बनेंगे। इस तरह यहाँ दिया गया है। मुख्य रूप से आप इस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है।
यह परीक्षा की दृष्टि से अति मुख्य है। इसमें से 1 या 2 प्रश्न 100% बनने की आवश्यकता है। सवा 1/4, सवा 1/4, सवा 2 1/4, सवा 3 1/4। आप मुख्य रूप से सवा किसे कहते हैं, आधा किसे कहते हैं, पौने किसे कहते हैं, यह याद रखने से हम जो भी प्रश्न बनता है इसके अनुसार हम उत्तर दे सकेंगे। ये देखिए 2.5, 1.5, 3.5, 4.5, 5.5, सवा 2 1/4, सवा 3 1/4, पौने 2 3/4, पौने 3 3/4। इस तरह यहाँ दिया गया है। आप इसे प्रैक्टिस बार बार कीजिए और इसमें से प्रश्न बनने की संभावना अधिक से अधिक है। यह डीएससी परीक्षा हो, टेट परीक्षा हो, परीक्षा के लिए यह ज़रूरी है। सृजनात्मकता, मुझे यह पसंद है। आपको जो पसंद है। मुझे सवेरा उठना पसंद है। मुझे सवेरे उठकर खेलना पसंद है। मुझे आम पसंद है। मुझे सीताफल पसंद है। मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे लिखना पसंद है। मुझे खेलना पसंद है। मुझे सोना पसंद है। इस तरह के आप लिख सकते हैं। यहाँ विशेष पर व्याकरणांश पर ध्यान दीजिए। व्याकरणांश, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा यहाँ दी गई है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। कारक, इस 8 प्रकार के कारक क्या है उस चिन्हों के बारे में यहाँ देखिए। फिर से एक बार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ कारक के चिन्ह दिए गए हैं। फिर से एक बार देखेंगे। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, गई की, रा, रे, री, इस तरह भी लिखते हैं। अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे, हरे आदि। फिर से एक बार, कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, रे आदि। उचित कारक चिन्हों पर वाक्य को पूरा कीजिए। तेरी, यहाँ देखिए, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है, नदियों के मुख को भी मोड़ ले, धरती को अंबर से जोड़ दे, उसी अनुसार पापों का प्रलय रोके। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, नदियों के मुख को भी मोड़ दे, धरती को अंबर से जोड़ दे, पापों का प्रलय रुके। इस तरह है चिन्ह लगाना चाहिए। इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। भारत का पहला है और विश्व का 130वां 138% वर्ल्ड में। वे 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र की उपाधि से सम्मानित की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक है राकेश शर्मा और विश्व के अनुसार 138वां व्यक्ति है, 138% वर्ल्ड। यह विश्व में जाकर 8 दिन अंतरिक्ष में टिका है। इसे भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। डीएससी की परीक्षा के लिए बहुत उपयुक्त होंगे। इस पाठ में 1 से 2 प्रश्न बनने की अधिक संभावनाएं हैं। विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।